बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, बच्चे घर की रौनक होते हैं। घर में हों या घर से बाहर, हर जगह हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। उछल कूद, खेल कूद और शरारतें करते हैं। बच्चे घर की रौनक और आंगन में महकते फूलों की मानद होते हैं। जिस घर के आंगन में फूल नहीं खिलते वो घर ऐसे बाग की मिसाल है जिसमें कभी बहार ना आई हो। बच्चों के बगैर घर बेरौनक और खुशियों से खाली रहता है। औलाद अल्लाह सुब्हान व तआला की बेशुमार नेमतों में से ऐसी खूबसूरत नेमत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिलों में बेलौस मोहब्बत के ख़जाने रख दिए हैं। कायनात की तमाम नेमतें एक तरफ और औलाद एक तरफ। इंसानी फितरत है कि बच्चों के बगैर दीगर तमाम नेमतें बेमानी लगने लगती हैं। ऐसा ही कुछ शौकत और ज़हरा के साथ भी हो रहा था, जिनकी शादी को कई बरस बीत चुके थे लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थे। बेटा, वो तुम डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स चेक करवाने गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? जी अम्मी गए थे। उस डॉक्टर ने भी वही जवाब दिया जो बाकी डॉक्टर्स दे चुके हैं। कहता है कि दवा से ज़्यादा दुआ में शिफा। हाय, पता नहीं मेरा नसीब ही ख़राब है। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोतियों से खेलना लिखा भी है कि नहीं। क्या इस घर में छोटे छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ें नहीं गूंजेंगी? अम्मी, आप नाउम्मीद ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। प्लीज अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। भाई, आप अम्मी की बातों का गुस्सा ना करें। चाय पिए प्लीज। पी लिए चाय। शौकत, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी जाने से पहले वो ला दीजिएगा। ठीक है अम्मी, अगर आपकी दवाइयाँ या फिर और कोई चीज़ बाजार से लानी है तो बता दीजिए, मैं वो भी लेता हूँ। मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तो तुम दे नहीं सके। अम्मी प्लीज बस कर दो। अम्मी, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बस कर दे शौकत, सारे डॉक्टरों को चेकअप करवा लिया इसका। अगर ठीक होना होता तो हो चुका होता। पता नहीं इसकी गोद कब भरेगी। जब अल्लाह की मर्जी होगी तब। अम्मी, आपको कुछ और चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिस दिन मैंने इसे अपने बेटे के साथ बांध दिया। प्लीज वो चुप रहे, कोई जरूरत नहीं भाभी की साइड लेने की। ज़ोहरा अपनी ज़िंदगी इस उम्मीद के साथ गुजार रही थी कि वो एक ना एक दिन माँ बन जाएगी और इसी उम्मीद को लिए वो और शौकत मुल्क भर के हर डॉक्टर और हकीम के पास जा चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दुनिया के लोगों से चाहे उम्मीद ख़त्म हो जाए लेकिन उस पाक ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़ोहरा की सास का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसे हर हाल में दादी बनना था और इसीलिए ज़ोहरा को कई खदशात ने आन घेरा था। शौकत, मेरी बात सुने। सुनता हूँ यार, ये एक ईमेल सेंड कर दो। मैं ज़रा, क्या आप हर वक्त काम करते रहते हैं? मेरी बात सुनो। क्या मसला है यार, क्यों तंग कर रही हो? शौकत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे? क्यों भाई, इतना खौफनाक तो नहीं हूं मैं, और अभी तक हैंडसम तो हूं मैं। आपसे नहीं डर लग रहा शौकत, मैं आपसे दूर होने से डरती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मैं कौन सा अमेरिका जा रहा हूँ जो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? अलबत्ता तुम बताओ, तुम कहीं जा रही हो? मैंने भला कहाँ जाना? शौकत, मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर औरत मर्द को औलाद ना दे सके तो वो एक ना एक दिन उससे उकता ही जाता है।
ज़हरा, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करे। तुम फिक्र क्यों करती हो? लेकिन शौकत, लेकिन कुछ नहीं, बस तुम मेरी तरफ से परेशान होना छोड़ दो। ज़हरा, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे ही तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत और बढ़ती जा रही, और इस मोहब्बत में कभी कमी नहीं होती। मुझे माफ़ कर दें शौकत, मैं आपको औलाद नहीं दे सकी। ज़हरा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन शौकत, अम्मी का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वो शायद मुझसे मायूस हो चुकी हैं। अरे यार, तुम जानती तो मम्मी को, वो थोड़ी देर के लिए रिएक्शन देती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं। तुम उनकी बातों को अपने दिल पे मत लिया करो। लेकिन अरे यार, अच्छा चलो जाओ, मेरा दिमाग ना खाओ। अच्छी सी गर्मा गर्म चिप्स बनाओ, दोनों खाते, ठीक है? अच्छा। शौकत ने उस वक्त तो ज़ोहरा को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि उसकी अम्मी का गुस्सा वक्ती था और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिसकी वजह से ज़ोहरा को शौकत से दूर होना पड़े। लेकिन उसका अंदाज़ा गलत था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मैमूना ने शौकत से दूसरी शादी की बात कर दी। वालेकुम सलाम। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, क्या हाल है? आप ठीक हो बेटा? जी अल्लाह का शुक्र। बस मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। शौकत बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बोले अम्मी। अब बहुत इंतज़ार हो गया, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। मेरी बात सुनो, अब तुम्हें औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे अम्मी आप? मैं ज़हरा के होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। शौकत, ज़हरा माँ नहीं बन सकती। इतने डॉक्टरों को चेकअप करवाया, कुछ नहीं बना। बाकी तुम बेटा खुद समझदार, तुमने अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाना। सॉरी अम्मी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं ज़हरा का दिल नहीं दुखा सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, बीवी से प्यार है और माँ से कोई प्यार नहीं? माँ की खुशी का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हें कौन सी गैर इस्लामी और गैर कानूनी बात कह रही हूँ? जब कानून और इस्लाम दूसरी शादी की इजाजत देते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़हरा का दिल नहीं तोड़ना चाहता, और मुझे पता है कि आप परेशान हैं, इसलिए आपने उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन दादी आप जरूर बनेगी। शौकत जी, उम्मीद नहीं, अंधापन है तुम्हारा। मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। सॉरी अम्मी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बेहतर होगा ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल ही दें, बल्कि वसीम की शादी के बारे में सोचें। शादी, इसकी अकल पर तो पर्दा ही पड़ गया। उस मनहूस ने पता नहीं मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया। मुझे लगता है अब मुझे वसीम से ही उम्मीद लगानी पड़ेगी। इंशाल्लाह वही मुझे दादी बनाएगा। शौकत को था अल्लाह पर यकीन, लेकिन शायद उसकी माँ मैमूना का अपनी दुआओं पर से उठ गया था भरोसा। इसीलिए उसने शौकत से दूसरी शादी की बात की, लेकिन शौकत की तरफ से इनकार के बाद उसने अपने छोटे बेटे वसीम से उम्मीद लगा ली और उसकी शादी अपने रिश्तेदार की बेटी फातिमा से कर दी, जिसने शादी के चंद माह बाद ही उसे खुशखबरी सुना दी। आराम से ध्यान से आओ। आज से तुमने घर का कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम ही करना है, और अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखना है। किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी अम्मी। ज़हरा, ज़हरा। जी अम्मी, आप लोग आ गए? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मुबारक हो, तुम ताई बनने वाली हो। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, शुक्र है अल्लाह का। इस घर में अब बच्चों के खेलने की आवाजें आएंगी।
रौनक लग जाएगी मेरे घर में। अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा मैं दादी बनने वाली हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। सुबह से सिर्फ पानी ही पिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अभी समझाया है, तुमने अब घर का कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम ही करना है। नाश्ता ज़हरा बना के लाएगी। और ज़हरा, फातिमा के लिए 2 पराठे और अंडे बना के लाओ। लेकिन मैं इतना सब कैसे खाऊंगी? डॉक्टर ने कहा है कि तुमने अपनी खुराक की तरफ खास तवज्जो देनी है, ठीक है ना? और जाओ तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, नाश्ता ज़हरा तुम्हें उधर ही दे आएगी। जी अम्मी। ज़हरा, ऐसा करो, मेरा नाश्ता भी कमरे में ही ले आना, मैं बहुत थक गई हूँ। जी हाँ फातिमा। जी अम्मी। वसीम को फ़ोन पे कुछ ना बताना, घर आएगा ना तो हम खुद ही सरप्राइज़ देंगे उससे। अम्मी सुबह से 3 बार दफ्तर जाकर कॉल कर चुके हैं, शाम तक कैसे टालूंगी? उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहना। काश ये खुशी अल्लाह मेरे शौकत को भी नसीब कर। आमीन। मैं नाश्ता बनाती हूँ। दोपहर का खाना भी देख लेना। जी। बड़ी बहू से कई साल आस लगाने के बाद मैमूना की छोटी बहू उसे खुशखबरी सुना चुकी थी और उसके घर नन्हे मेहमान की आमद थी। क्या इस खुशी के बाद मैमूना का ज़ोहरा के साथ रवैया ठीक हो जाएगा या फिर वो ताने दे देकर उसका जीना दुब्बर कर देगी? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शादी के बाद 5 साल गुजरने के बावजूद ज़ोहरा मां ना बन पाई थी और मैमूना की नई बहू ने शादी के चंद माह बाद ही उसे औलाद की नुवीद सुना दी थी। लेकिन मैमूना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा बेटा औलाद की नेमत से महरूम रहे और उसकी नस्ल ख़त्म हो जाए। इसीलिए उसने मोहल्ले की औरतों से आमिल बाबा और पीरों के बारे में मालूमात लेनी शुरू कर दी और फिर वो एक दिन ज़ोहरा को एक आमिल बाबा के पास ले पहुंची। अम्मी, ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं। मुझे इनके बारे में ना मोहल्ले की जुबैदा ने बताया था, यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। बोल बच्चा, क्या मांगती है, क्या मुराद है तेरी? बाबा जी, ये मेरी बहू है। शादी को बहुत साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं हुई। जादू किया गया है इस पर, बहुत खतरनाक जादू किया गया है, इसलिए इस पर बंदिश है। क्या बाबा, जादू किसने किया है? इसका पता लगवाना जरूरी नहीं, इस जादू का तोड़ना जरूरी है। बहुत खतरनाक जादू किया गया है तेरी बहू पर। इसे कैसे तोड़ा जा सकता है बाबा जी? चिल्ला काटना होगा बच्चा, जंगल में जाकर काली रूहों से मुकाबला करना होगा, फिर कब्रिस्तान में जाकर चिल्ला काटना होगा, चिल्ला। काली रूहों से कब्रिस्तान जाना होगा? हाँ बच्चा, लेकिन इसके लिए काफी खर्चा आएगा। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है ये। बाबा जी, आप खर्चे की फिक्र ना करें, बस आप हमें इस मुश्किल से निकालें, इन बुलाओं से जान छुड़ाएं हमारी। आप बेफिक्र हो जाएं बच्चा, सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ना सिर्फ औलाद होगी बल्कि औलादे नरीना होगी।
बाबा जी मुझे कुछ पढ़ने के लिए भी दे दें ताकि मैं विर्द करती रहूं। ओ ना बच्चा ना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये तेरे बस का काम नहीं, ये काम बाबा करेगा। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाबा जी कितनी देर लगेगी? बच्चा तुम जल्द से जल्द 1 लाख का बंदोबस्त करो, फिर देखना बाबा कब्रिस्तान में जाकर चिल्ला शुरू कर देगा। कितने दिन तक? 40 दिन लगेंगे बच्चा, पूरे 40 दिन लगेंगे। 1 लाख और 40 दिन? बच्चा क्या तुझे औलाद से 1 लाख अजीज है? और तू इतनी बेसब्री है, इतना इंतजार किया, 40 दिन सब्र नहीं होता? नहीं नहीं बाबा जी, हमारा ये मकसद नहीं था। आप पैसों की फिक्र ना करें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब पैसों का इंतजाम हम कर देंगे, बस आप हमें इस मुश्किल से जल्द अज जल्द निकाल दें। आमिल बाबा के बकौल ज़ोहरा पर काला जादू कराया गया है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, जिसका यकीन करते हुए मैमूना ने उस आमिल को 1 लाख रुपए दे दिए ताकि वो चिल्ला काट कर उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाए। मैमूना आमिल बाबा से तावीज़ देने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 40 दिन गुजरने के बाद उसके साथ भी वही हुआ जो हमारे मुल्क में जाहिलियत की बिना पर इन आमिलों के पास जाने वाली कई ख़वातीन के साथ होता है। या अल्लाह खैर की खबर हो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अम्मी आप आ गई? क्या कहा बाबा जी? कब वक्त फ्रॉड निकला। मेरे जैसी और 4-5 औरतों के लाखों रुपए लेके चिल्ला काटने गया, वापस ही नहीं आया। क्या? हाय अम्मी, ये क्या हो गया और अब क्या होगा? ये सब तेरा ही कसूर है। अगर तू माँ बनने के लायक होती ना तो मैं इन झमेलों में पड़ती ना मेरे साथ फ्रॉड होता। तू है ही मनहूस। अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है इसमें, जो मैंने अपने बेटे की तुझ जैसी 5 औरत से शादी करवा दी। मेरा ही कसूर है। कसूर पूछ रही है अपना। अम्मी हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। बस बस, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं शौकत की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी। मैंने दादी बनना है। क्या? अम्मी प्लीज ऐसा ना करें, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने ऐसा किया मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज अम्मी। देख ले, या तो तुम शौकत की दूसरी शादी करवाने के लिए खुद ही राजी हो जाओ, नहीं तो फिर मुझे उससे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। भाभी हौसला करें, अम्मी की बातों का बुरा ना माने, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा, औलाद ना होने के गम से ज्यादा मुझे अम्मी के ये ताने अंदर से चीर देते हैं, और आज तो अम्मी ने हद ही कर दी। जाली आमिल से धोखा खाने के बाद मैमूना ने शौकत की दूसरी शादी करवाने का तहैया कर लिया और ज़ोहरा को धमकी भी दे दी कि अगर उसने उसके फैसले को ना माना तो वो उससे भी बड़ा कदम उठाने से दरेग नहीं करेगी। शौकत पहले ही दूसरी शादी से इनकार कर चुका था, लेकिन मैमूना बज़िद थी और उसने शौकत की दूसरी शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रखी थी। मैमूना की नज़र में इस मकसद के लिए उसकी भांजी महविश से बेहतर कोई रिश्ता ना था, क्योंकि महविश ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली हुई थी। लेकिन मैमूना के इस ख्वाब को पूरा करने में उसका अपना बेटा ही हायल था, जो उसे साफ इनकार कर चुका था। इसलिए शौकत को दूसरी शादी के लिए मनाने के लिए मैमूना ने एक भयानक प्लान बनाया।
कैसी चाय बनाई है तुमने? उस दिन मुझे महविश ने चाय बना के पिलाई है, इतनी अच्छी थी। रोजाना ऐसी ही बनाती हूँ, आज क्या हो गया है? दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या हो गया अम्मी? दिमाग खराब हो गया मेरा, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं इसे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं शौकत की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी। अम्मी प्लीज ऐसा ना करें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैसे नहीं होने देगी बांझ औरत? तूने तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपका बीपी शूट कर जाएगा, और वैसे भी भाभी ठीक कह रही हैं। मुझे तो लगता है इसने तुम सब लोगों पे जादू कर दिया है, इसलिए तुम सब लोगों को मेरी बातें गलत और इसकी ठीक लगती हैं। मैं अभी शौकत को फोन करती हूँ, वो घर आए और मेरा फैसला माने, वरना पता नहीं आज मैं क्या कर जाऊं। अम्मी शौकत भाई को घर तो आने दे, फिर कर लेना बात। नहीं, बस अब बहुत हो गया। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। किधर है मेरा फोन? अम्मी प्लीज। तुम बकवास बंद करो अपनी। क्या हो गया है? अम्मी हेलो हेलो, शौकत कहाँ हो? जी अम्मी, मैं काम जा रहा हूँ। तुम जो भी काम कर रहे हो वो बाद में कर लेना, पहले घर आके मेरी बात सुनो। अम्मी फोन पर बता दें, मुझे देर हो जाएगी। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? तुम फौरन घर पहुंचो और मेरे से जरूरी कोई काम नहीं है। लेकिन अम्मी हो क्या गया है? हेलो हेलो शौकत, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो, पता नहीं फोन को क्या हो गया। आज आ लेने दो शौकत, आज मैं उससे मना कर ही रहूंगी दूसरी शादी के लिए, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। नाज़रीन, शौकत को दूसरी शादी के लिए कायल करने के लिए मैमूना ने उसे घर बुला लिया। क्या शौकत मां की ब्लैकमेलिंग में आकर महविश से दूसरी शादी करने पर रजामंद हो जाएगा और फिर महविश से शादी होते ही ज़ोहरा को उस घर से बेघर कर दिया जाएगा? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? हकीकत से उठेगा पर्दा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, शादी के कई साल गुजरने के बाद औलाद ना होना ज़ोहरा का जुर्म बन चुका था। हालांकि उसकी सास ने सिर्फ उसका ही इलाज कराया, अपने बेटे को कभी किसी डॉक्टर से चेक नहीं करवाया, क्योंकि औलाद ना होने में अक्सर कसूरवार सिर्फ औरत ही नहीं होती, खराबी मर्द में भी हो सकती है। लेकिन मैमूना की नज़र में इस सारे मसले की जड़ ज़ोहरा और इस मसले का हल सिर्फ शौकत की दूसरी शादी ही था, जिसका वो अटल फैसला कर चुकी थी और महविश को शादी के लिए कायल भी कर चुकी थी। इसलिए फैसला सुनाने के लिए उसने शौकत को घर आने का कहा, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद शौकत घर वापस ना आया, जिसने सब घर वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कब से फोन बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो लगता है तुमने खुद ही उसे फोन करके बता दिया सब कुछ, और उसने खुद ही फोन बंद कर दिया ताकि मेरे माथे न लग सके। अम्मी आपसे तो बात करना ही फजूल है। ये लड़की मेरे मुंह मत लग। भाभी आप परेशान ना हो, वसीम गया हुआ है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। पहले कभी इतना लेट नहीं होते। लेट आना हो तो फ़ोन करके बता देते हैं कि कहाँ हूँ और कब आऊँगा। फातिमा बेटा, तुम कब से ऐसे ही बैठी हो? जो कमरे में जाके आराम करो, इस हालत में इस तरह बैठना ठीक नहीं होता। जी बस जाती हूँ। वसीम, शौकत का कुछ पता लगा? नहीं भाभी, सब जगह देख लिया, ऑफिस से भी हो आया, लेकिन कुछ पता नहीं। दोस्तों के साथ ना हो? भाभी दोस्तों से भी पता कर लिया, उनके घरों से भी हो आया, लेकिन भाई की कोई खबर नहीं है। या अल्लाह,
कहाँ चले गए? पता नहीं किस हाल में होंगे। अभी आप हौसला रखिए। इसकी कॉल आ रही है। हेलो जी, मैं वसीम बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। जी आप कौन? क्या? जी जी जी, मैं आता हूँ। जी मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्या हुआ वसीम? किसका फोन था? फातिमा, भाभी को नीचे बिठाओ। वसीम, कुछ बताओ, क्या हुआ है? अभी आप हौसले से मेरी बात सुनो। वसीम, तुम मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। बताओ क्या बात है? अभी भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हुआ उन्हें? भाभी, अम्मी, भाई की टांग में फ्रैक्चर हो गया है। फातिमा, तुम भाभी को संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब वसीम, मैं बेटा तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अम्मी, आप यहीं रुके, आप यहीं रुके, मैं वहाँ से जाके आपको कॉल करता हूँ। जाओ। नाजरीन, जिस वक्त मैमूना शौकत को फ़ोन करके घर बुला रही थी, तब वो मोटरसाइकिल चला रहा था और फ़ोन सुनते हुए उसे तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गईं, जिसके बाद महविश ने शादी से इनकार कर दिया। ज़ोहरा ने शौकत का साथ ना छोड़ा और दुख सुख का साथी होने का सबूत देते हुए उसकी दिन रात खिदमत की, लेकिन उसकी सास का उसके साथ रवैया ना बदला और उसी दौरान फातिमा बेटे की माँ बन गई। ये लीजिए पानी। शुक्रिया बेगम। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। बाकी ज़हरा, एक्सीडेंट के बाद जैसे तुमने मेरी खिदमत की है ना, शुक्रिया उसके लिए बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? बात को बदले। अच्छा जी, जो हुक्म हमारी बेगम। अच्छा ये बताइए कि वसीम लोग कब आ रहे हैं? कह तो रहे थे कि दोपहर तक आ जाएंगे, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ताया अम्मी और ताया अब्बू को मुबारक हो। माशाल्लाह, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। वसीम, बिल्कुल तुम पर गया है। लो भाई, हमारे भतीजे को हमें दो। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वसीम वाकई ये तुम पर गया। माशाल्लाह, मेरा शेर बड़ा प्यारा है भाई। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और इसको हम सब के लिए मुबारक करे। आमीन आमीन। और इसकी भी यही दुआ है कि इसके ताया जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सेहतयाब होने के बाद इसे अपने कंधों पर बिठाकर सैर कराने लेकर जाएं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। वसीम, कहाँ है मेरा पोता? वसीम, उसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? अम्मी, मैं इसे इसके ताया और ताई से मिलवाने लाया हूँ। क्या हो गया वसीम तुम्हें? सर्दी देखी है तुमने? अगर इसे ठंड लग गई तो मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़ के आऊँ। चला जाता है, भाभी छोड़ आएंगी उसे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़ के आऊँ। तो खुशी के इस मौके पर भी मैमूना ने रंग में भंग डाल दिया और ज़ोहरा और शौकत की खुशी को किरकिरा कर दिया। वक्त यूं ही गुजरता गया और मज़ीद कई साल बीत गए। शौकत सेहतयाब हो गया और चलने फिरने लगा, लेकिन मैमूना का ज़ोहरा के साथ रवैया न बदला। वो ज़ोहरा को शौकत के लिए बदनसीबी का बायस समझती रही और ज़ोहरा शौकत की मोहब्बत में उसके ताने चुपचाप सहती रही। और फिर एक दिन उसके साथ अजीब इत्तफाक हुआ। ज़हरा, ज़हरा,
देखो तुम सोई होती हो। कहाँ गई होती? कब से बेल बज रही है? अम्मी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द था, इसलिए आंख लग गई। तुम्हारी तबीयत कभी ठीक भी हुई है? जब देखो तबीयत खराब है। जाओ देखो बेल बज रही है कब से। कौन? बेटी बहुत भूख लगी है, मेरी मदद करो। अल्लाह भला करे बाबा जी, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी अल्लाह भी उसका भला करता है जो गरीबों का भला करता है। बताया ना बाबा जी, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बाबा जी खाना भी अभी नहीं बना हुआ। बेटी कुछ भी दे दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा मैं बना कर लाती हूँ। मेहरबानी बेटा। मेहरबानी बेटा, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी हर मुरादें पूरी करे, हर मुरादें पूरी करे। हक हू, अल्लाह हू। जोहरा की सास उसे कोसने और बुरा भला कहने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। उस दिन उस फकीर को खाना खिलाने पर भी मैमूना ने उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जोहरा ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन फिर एक दिन हद ही हो गई, मैमूना ने जोहरा पर हाथ उठा दिया। फातिमा बेटा, खाने में और कितना टाइम है? कब से इंतजार में बैठे हुए? और नबील कहाँ है? अम्मी खाना दम पर है, बस भाभी ला रही हैं और नबील सो गया है। उससे तो कोई काम ढंग का नहीं होता, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। अम्मी फिर आपको इतराज होता है कि मसाला कच्चा रह गया। अब ठीक बनने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा जी चुप कर जाती हूँ। एक तो इस घर में हर तरफ उसके तरफदार है। अम्मी आप लो जी, खाना आ गया। ज़हरा पहले अम्मी को दे दो, अम्मी को ज्यादा भूख लग रही है। जी अच्छा। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी अम्मी, गलती से हो गया। तुमने मेरा सारा सूट खराब कर दिया है। अम्मी मैं साफ कर देती हूँ। दफा हो जाओ, परे हो जाओ, दफा हो। अभी अभी क्या हुआ? आगे करो ज़रा। भाभी फातिमा देखो क्या हुआ इसे? भाभी वसीम फोन कर रहा है, मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। हेलो उठो जी, करो ज़रा। जी ये देखो ना बेटा। नाजरीन, मैमूना ने जोहरा को धक्का दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। क्या मैमूना ने कर दी थी हर हद पार? क्या शौकत ठहराएगा अपनी माँ को जोहरा का ये हाल होने का कसूरवार? क्या शौकत जोहरा को अपनी माँ के जुल्म से बचाने के लिए वो घर छोड़ देगा? होशरुबा हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, औलाद न होने की वजह से जोहरा को अपनी सास के ताने सहते कई बरस बीत चुके थे, लेकिन अब तो हद ही हो चुकी थी। बात हाथ उठाने पर आ गई थी। सालन गिरने पर मैमूना ने जोहरा को धक्का दिया, जिसके बाद जोहरा बेहोश हो गई, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर डॉक्टर ने किया होशरुबा इंकिशाफ। शौकत भाई हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। कैसे हौसला करूं वसीम? बेशक ज़हरा मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकी, लेकिन उसने बतौर बीवी मेरी बहुत खिदमत की है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना उसने दिन देखा ना रात, मेरी खिदमत में ही लगी रही। लेकिन यार वसीम, अम्मी ने तो आज हद ही कर दी।
जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। अम्मी ने जो किया गलत किया। अम्मी ने भाभी के साथ बहुत बुरा रवैया रखा है, लेकिन आप थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर साहब, ज़हरा कैसी है? कुछ हुआ तो नहीं उसे? घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बल्कि आपके लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी? क्या मतलब, कैसी खुशखबरी? बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? मैं डॉक्टर साहब 15 साल के बाद? शौकत साहब, ये सब अल्लाह के काम है। वो हर शय पर कादिर है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। वसीम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं बाप बनने वाला। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। डॉक्टर साहब, भाभी कैसी हैं? वो ठीक हैं, शायद उन्हें चक्कर आ गया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। बज़ाहिर तो सब ठीक है, लेकिन मज़ीद तसल्ली के लिए मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए, आप लोग वो करवा लें। डॉक्टर साहब, मैं ज़हरा से मिल सकता हूँ ना? जी जी, आप उनसे मिल लें और आप मेरे साथ आ जाएं। मैं टेस्ट लिख देता हूँ, उसके बाद आप उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, आप भाभी के पास जाएं, मैं डॉक्टर साहब के साथ जाता हूँ। हाँ ठीक है। शादी के इतने साल बाद शौकत और ज़ोहरा के लिए औलाद की खुशखबरी किसी मौजज़े से कम ना थी। शायद ज़ोहरा को इस भूखे फ़कीर की दुआ लग गई थी जिसे उसने खाना बनाकर खिलाया था। शौकत और वसीम ज़ोहरा को इतनी बड़ी खुशी के साथ अस्पताल से वापस घर लाए तो घर पर एक और हैरान कुन खुशी उनकी मुंतज़र थी। आराम से। ज़हरा बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा तुम पे जुल्म करती रही, तुम्हें कोसती रही, तुम्हें बुरा भला कहती रही। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे गुनाहगार मत करें। नहीं, गुनाहगार तो मैं हूँ मेरी बेटी। अम्मी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो बेटी। वाह जी वाह, आज हमारे घर एक नहीं दो खुशखबरी आई हैं, यानी एक के साथ एक फ्री। क्या मतलब, दो खुशखबरियाँ? वसीम, क्या कह रहे हैं आप? कैसी खुशखबरी? भाई ये मैं तो नहीं बता सकता। तुम नहीं बता सकते तो कौन बताएगा? शौकत बेटा, तुम सुनाओ ना, क्या खुशखबरी है? अम्मी, ये मैं भी नहीं बता सकता। तुम भी नहीं बता सकते? तो ऐसा कौन सा राज है जो तुम छुपा रहे हो? ये राज अब आपको ज़हरा ही बताएगी। ज़हरा बेटी, तुम ही बताओ, क्या बात है? अम्मी, वो मैं माँ बनने वाली हूँ। हैं? क्या? वाकई भाभी? हाँ, डॉक्टर ने बताया और मुझे चक्कर भी इसी वजह से आया था। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मेरे बेटे, ये शायद इसी वजह से हुआ कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम लोगों के अस्पताल जाने के बाद मैंने अपने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों की तौबा की, और देखो उस पाकज़ात का, उसने मेरी तौबा कबूल करके मुझे इतना प्यारा अजर दे दिया। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी प्लीज़ आप रोए नहीं और माजी को भूल जाएं। मेरी बेटी ज़हरा, अब तुमने आराम करना, घर का कोई काम काज नहीं करना, बस पूरे घर को मैं और फातिमा हम खुद देख लेंगे। तुमने आराम करना है मेरी बेटी। लो जी, फातिमा तुम्हारी तो शामत आ गई। इसमें शामत वाली क्या बात है? जब नवील होने वाला था तो भाभी ने मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी थी। अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं उनका पूरा ख्याल रखूं। और चलें, आप और शौकत भाई जाकर बाहर से खाना लेकर आए, कुछ अच्छा सा, क्योंकि जो घर पे खाना बना हुआ था वो तो ठंडा हो गया है। और मैं और अम्मी आज ज़हरा भाभी के पास ही रहेंगे। आज हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है जनाब, जो हुक्म। चलो भाई वसीम,
चलते हैं, इनके लिए अच्छा सा खाना लेकर आ जाओ। मैमूना को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने ज़ोहरा से माफ़ी मांग ली। ज़ोहरा ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए उसे दिल से माफ़ कर दिया। मैमूना का घर खुशियों का गहवारा बन गया। मैमूना ने ज़ोहरा और फातिमा को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटियां समझना शुरू कर दिया और फिर ज़ोहरा के माँ बनने का दिन आन पहुंचा। आप लोग घबराए नहीं, सब मामला खैरियत से अंजाम तक पहुंच जाएंगे। डॉक्टर हलीमा हमारे हॉस्पिटल की बहुत काबिल डॉक्टर। डॉक्टर साहब कब से उसे अंदर लेकर गए हुए हैं? मेरी परेशानी तो बढ़ती जा रही है। माँ जी आप परेशान ना हो, इस काम में देर सवेर तो हो ही जाती है। आप दुआ करें माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं अपने ऑफिस में हूँ, आप किसी वक्त मुझसे मिल सकते हैं। जी थैंक यू सर। मैमूना और शौकत के लिए ये एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने औलाद की नेमत के लिए 15 साल सब्र किया और फिर अल्लाह ने उन्हें इस सब्र का फल अता किया और उन्हें अपनी रहमत से नवाजा। बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी अता की। जी शौकत भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, और भाभी भी खैरियत से हैं। मुबारक हो भाई। बहुत मुबारक। मैं बाबा बन गया। जी भाई। और तू चाचा बन गया है? चाचा नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बन गया। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे दे, तू मेरी परी, मेरी पाली बेटी। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। वसीम बेटा तुम जाओ मिठाई लेके आओ और सबका मुंह मीठा करवाओ। जी ठीक है अम्मी। अम्मी इसकी शक्ल किस पे गई है? मुझे तो सारी अपनी माँ जैसी लगती है। जी शौकत भाई, सेम भाभी जैसी है माशाल्लाह। हाँ बहुत प्यारी है। हाँ हाँ शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची की पैदाइश के बाद डॉक्टर्स ने बच्ची और ज़ोहरा को 2 दिन अस्पताल रखने का फैसला किया। पूरे घराने की खुशी का कोई ठिकाना ना था, लेकिन अगले ही दिन सबकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और पूरे घराने पर क़यामत टूट पड़ी। अम्मी बस कर दें, थक जाएंगी आप। कब से उठाया बाप ने? क्या हो गया शौकत बेटा? अभी तो मैंने पकड़ा है शहजादी को। जी जी 1 घंटा पहले। अच्छा तू खुश हो जा। मैं इसे ज़हरा के साथ लिटा देती हूँ, तो ज़हरा इसे लिटा लो अपने साथ ही। और हाँ शौकत बेटा मेरी बात सुनो। जी अम्मी। तुम कल के हॉस्पिटल में ही हो, तुम घर चले जाओ, घर जाके आराम कराओ, मैं इधर ही हूँ। अम्मा कल का मैं ही नहीं, आप ही यहीं पर हैं। आप ऐसा करें कि आप घर चली जाएं, आप घर जाकर आराम करें। नहीं नहीं भाई, मैं अपनी बहू और पोती को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ। अम्मी शौकत ठीक कह रहे हैं, आप घर चली जाएं। जी अम्मी, रात को ज़हरा के पास मैं रुक जाता हूँ, आप सुबह वापस आ जाना तो मैं घर चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मेरी पोती और बहू का बहुत ख्याल रखना, कोई शिकायत ना हो इनको। जी जी जो हुक्म अम्मी आपका। अच्छा बेटा, जो खाना हुआ ना मुझे बता देना, मैं बना लाऊंगी। जी अम्मी ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी अच्छा। अल्लाह हाफिज। शौकत हाँ आपने खाना खाना होगा, आप ऐसा करें कुछ खाएं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, ये भी सो रही है। हाँ खाना तो खाना मैंने। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? अभी कुछ नहीं, भूख लगी तो फ्रूट खा लूंगी, है मेरे पास। चलो ठीक है, इसका ख्याल रखना।
शौकत वापस आया तो उसने ज़ोहरा को बेहोश और बच्ची को गायब पाया। उनकी बच्ची को अगवा करके गायब कर चुके थे। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में अगवाकार औरत को बच्ची ले जाते देखा जा सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा पुलिस के हाथ कोई और सुराग न लगा। शौकत और ज़ोहरा को 15 साल बाद जो खुशी मिली वो एक ही पल में छिन गई। नाजरीन, हमारे मुल्क में नौमौलूद बच्चों को अस्पताल से अगवा करने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। पेशावर में तो एक अस्पताल का अमला खुद इस घिनौने काम में मुलव्विस निकला। नाजरीन, अगर अस्पताल में हमारे बच्चे महफूज नहीं होंगे तो कल को वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी डरेंगे, क्योंकि बच्चों की जुदाई एक बहुत बड़ा सदमा होता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए एहतियात करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।